हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं नंदिनी मिश्रा। आपके साथ सीधा रुख करेंगे फटाफट हरियाणा का। सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में हरियाणा मंत्रिमंडल की आज बैठक होगी। कैबिनेट की बैठक सुबह 11 बजे सचिवालय में होगी। माना जा रहा है कि बैठक में कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं। अंबाला नगर निगम चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चुनावी जनसभाओं को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी उम्मीदवारों के पक्ष में वोट की अपील की। इस अवसर पर सीएम मनोहर लाल ने पार्टी की घोषणा पत्र भी जारी करते हुए कहा कि वे विकास कार्यों में कोई कमी नहीं रहने देंगे। कांग्रेस पर तंज कसते हुए सीएम ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने स्वयं माना था कि हम ऊपर से 1 रुपया भेजते हैं, लेकिन जरूरतमंदों को सिर्फ 15 पैसे ही पहुंचते हैं। बाकी के 85 पैसे उनके नेता और बिचौलिए खा जाते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार लोगों की सेवा के लिए हर वक्त तैयार है और आने वाले वक्त में भी जनसेवा के कदम को निरंतरता के साथ किया जाएगा। प्रदेश में 1ली से 8वीं तक के लिए स्कूल खोलने पर सरकार का फैसला सामने आया। सरकार का कहना है कि अभी 1ली से 8वीं तक के बच्चों की क्लासेस ऑनलाइन ही चलेंगी, वहीं 9वीं से 12वीं तक के लिए स्कूल खोले जाएंगे। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने सड़क सुरक्षा पर बुलाई गई सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक को संबोधित किया। बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा की गई। इस दौरान परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि सड़कें बनाना ही काफी नहीं, बल्कि सड़कें सुरक्षा मानकों पर खरी उतरें, इस बात पर ज्यादा और ध्यान देना चाहिए। परिवहन मंत्री ने कहा कि मौजूदा वक्त में धुंध और कोहरा सड़क सुरक्षा के लिए सबसे बड़ी चुनौती। इसके लिए परिवहन मंत्री ने कहा कि इस वक्त सड़कों पर चलने वाली गाड़ियों में इंडिकेटर और रिफ्लेक्टर जरूर लगाएं, जिससे किसी दुर्घटना को कम किया जा सकता है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सड़कें बनने से लेकर सड़कों की मरम्मत की जिम्मेदारी भी ठेकेदारों की ही होनी चाहिए। प्रदेश में कोरोना की रफ्तार थमती नजर आ रही है। पिछले 24 घंटे में 535 नए मरीजों की पुष्टि की गई। वहीं गुरुग्राम में 92 और फरीदाबाद में 69 नए केसेस सामने आए। हिसार में 21 और पानीपत में 32 नए मामलों की पुष्टि। प्रदेश में 24 घंटे में 10 मरीजों की मौत हो चुकी है। इसी के साथ अब तक कुल 2842 कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है। हरियाणा में कुल 2,58,731 केस अब तक सामने आ चुके हैं। वहीं एक दिन में 662 मरीजों ने कोरोना को मात दी है। प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज की तबीयत में सुधार। मेदांता अस्पताल की ओर से जारी मेडिकल बुलेटिन में बताया गया, अनिल विज के स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है और उनकी ऑक्सीजन सपोर्ट में भी कमी आई है। डॉक्टर A.K. दुबे ने बताया कि डॉक्टर वीरेंद्र यादव, डॉक्टर दीपक गोविल, डॉक्टर आनंद जायसवाल और डॉक्टर सुशीला कटारिया ने अनिल विज का चेकअप किया। डॉक्टरों ने बताया कि गृह मंत्री अनिल विज के स्वास्थ्य में इसी तरह सुधार होता रहा तो उन्हें आईसीयू से वार्ड में शिफ्ट करने पर विचार कर सकते हैं। किसान आंदोलन का आज 28वां दिन। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन जारी। सिंघू बॉर्डर पर आज सुबह 11 बजे किसानों की बैठक होगी। इस बैठक में किसान सरकार से मीटिंग पर फैसला लेंगे। किसान संगठन बैठक में केंद्र सरकार की चिट्ठी पर चर्चा करेंगे। बता दें कि केंद्र सरकार ने बातचीत के लिए किसानों को चिट्ठी भेजी है, जिस पर मंगलवार को भी किसान संगठनों की बैठक हुई थी। किसान लगातार तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग पर अड़े हैं। वहीं किसानों की ओर से जारी क्रमिक भूख हड़ताल का आज तीसरा दिन है। किसान आंदोलन के बहाने कृषि मंत्री जेपी दलाल का विपक्ष पर निशाना। जेपी दलाल ने कहा, कुछ दल लाशों पर राजनीति करना चाहते हैं। राजनीति नेताओं को आंदोलन से अलग करें तो 2 घंटे में समाधान हो जाएगा। कृषि कानूनों के खिलाफ जारी किसानों के आंदोलन पर बोलते हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने कहा कि सरकार कृषि कानून पर हर चर्चा के लिए तैयार है। वहीं SYL के मुद्दे पर बोलते हुए धनखड़ ने कहा कि पंजाब हमारा बड़ा भाई है और छोटे भाई का काम है हक मांगना। सिरसा के वार्ड नंबर 29 में नगर परिषद उपचुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। इसी कड़ी में रानिया रोड पर
एमडीएलआर कार्यालय के सभागार में बैठक का आयोजन हुआ। यह आयोजन एचएलपी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष गोविंद कांडा की अध्यक्षता में किया गया। बैठक में एचएलपी कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों और वार्ड 29 के लोगों ने एचएलपी समर्थित उम्मीदवार निशा बजाज को विजयी बनाने का संकल्प लिया। इस मौके पर मौजूद लोगों को चुनाव प्रचार को लेकर जिम्मेदारियां सौंपी गईं। वहीं सभागार में मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए गोविंद कांडा ने कहा कि इस चुनाव में निशा की जीत इस वार्ड का ही नहीं बल्कि सिरसा के विकास का रास्ता खोलेगी, क्योंकि अब तक कमीशन के लालच में कुछ लोगों ने नगर का विकास नहीं होने दिया। इनेलो नेता अभय चौटाला ने चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए किसानों के आंदोलन पर सरकार पर निशाना साधा। अभय चौटाला ने कहा कि सरकार को किसानों के खिलाफ लिए गए फैसलों को वापस लेना चाहिए। किसानों का विरोध प्रदर्शन इतनी ठंड में भी चल रहा है। वहीं अभय चौटाला ने सरकार पर हरियाणा और पंजाब के लोगों को अलग करने की कोशिश का आरोप भी लगाया है। साथ ही उन्होंने सरकार के एसवाईएल के उपवास पर भी निशाना साधा। तीन कृषि कानूनों को लेकर किसानों का प्रदर्शन 27वें दिन में प्रवेश कर गया है। किसान दिन प्रतिदिन प्रदर्शन और तेज करते नजर आ रहे हैं। रतिया में किसानों ने जहां कल रिलायंस के पेट्रोल पंप को बंद कर अनिश्चितकालीन धरना दिया था, वहीं मंगलवार को भी किसानों ने रिलायंस जियो के मोबाइल टावरों को बंद कर दिया। कई गांव में किसानों ने टावरों को बंद कर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। उन्होंने सरकार को चेतावनी दी है कि जब तक केंद्र सरकार कृषि कानूनों को रद्द नहीं करती, उनका प्रदर्शन आगे और भी बढ़ता जाएगा। किसान बड़ी संख्या में दिल्ली बॉर्डर को घेरे हुए हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं उनके पीछे उनकी पत्नी और बच्चे खेत खलिहान संभाल रहे हैं। लगातार पड़ रही कड़कड़ाती ठंड और खुले आसमान के नीचे बैठे उनके परिजनों की अब बेटियों को चिंता सताने लगी है। बेटियों ने अपनों के लिए पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में पीएम मोदी से कहा गया है कि पीएम किसानों की बातें सुने और उन्हें हक दे दें। चिट्ठी के माध्यम से किसानों की बेटियों ने कहा कि पीएम सर, आप हमेशा अपनी मन की बात करते हैं, आप किसानों की मन की बात भी सुने। आज किसान उनसे कुछ मांग रहे हैं। झज्जर में 5 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म करने के बाद उसकी हत्या किए जाने के बाद लोगों में रोष है। लोग लगातार आरोपी को फांसी की सजा देने की मांग कर रहे हैं। वहीं बच्ची के परिजनों ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए हैं। इस वारदात से गुस्साए लोगों ने शहर भर में कैंडल मार्च निकालकर रोष जताया है। इस मामले पर अब सियासी बयानबाजी भी शुरू हो गई है। कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने ट्वीट कर दरिंदगी के बाद मासूम की हत्या को लेकर सरकार को निशाने पर लिया है। कुमारी शैलजा ने ट्वीट करके प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि हरियाणा में महाजंगल राज का माहौल है, कानून व्यवस्था बिगड़ती जा रही है और अपराधियों में किसी प्रकार का कोई भय नहीं है। कोविड-19 के संक्रमण से बचने के लिए स्वास्थ्य विभाग पलवल ने ई संजीवनी ओपीडी की ऑनलाइन शुरुआत की है। ऑनलाइन ओपीडी के माध्यम से मरीज विशेषज्ञ डॉक्टरों से सलाह करने के साथ साथ अपना रजिस्ट्रेशन करा सकता है, ताकि उन्हें लंबी लंबी लाइनों में ना लगना पड़े। अंबाला के जिला उपायुक्त कार्यालय के बाहर कई महीनों से वेतन नहीं मिलने पर आंगनवाड़ी वर्कर्स ने धरना प्रदर्शन किया है। आंगनवाड़ी वर्कर्स का कहना है कि वेतन नहीं मिलने से घरों के खर्चे तक नहीं निकल पा रहे, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी आश्वासन देकर बाद में भूल जाते हैं। फरीदाबाद में चाइल्ड हेल्पलाइन की टीम और स्टेट क्राइम की टीम ने एक संयुक्त ऑपरेशन चलाया। इस दौरान चाइल्ड हेल्पलाइन की टीम और स्टेट क्राइम की टीम ने 2 बच्चों को एक वर्कशॉप से और 2 बच्चों को एक सर्विस स्टेशन से बाल मजदूरी से मुक्त करवाया। दरअसल चाइल्ड हेल्पलाइन की टीम को 1098 पर सूचना मिली थी, जिसके बाद स्टेट क्राइम की टीम के साथ मिलकर यह ऑपरेशन चलाया गया। चाइल्ड हेल्पलाइन टीम के अधिकारी रविंद्र ने बताया कि आरोपी मालिकों के खिलाफ जेजे एक्ट के तहत कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। कैथल के सतबीर गिल युवा किसान युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है। सतबीर गिल अपने गांव पियोदा में जैविक अमरूद, नींबू, बेर, किन्नू, संतरा और कई फल बागवानी कर रहे हैं और अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। उन्होंने बताया कि बागवानी में ज्यादा मेहनत नहीं होती। जो युवा खेती बाड़ी से दूर जा रहे हैं और अपनी जमीनों को ठेके पर दे रहे हैं, इससे अच्छा है कि वो अच्छे फल फ्रूट की बागवानी करें।
यमुनानगर में किसान ऑर्गेनिक खेती करके डबल मुनाफा कमा रहे हैं। ऑर्गेनिक खेती से जहां फसलों में पत्ते मजबूत होने से कीड़ा कम लगता है, वहीं बाजार में भाव भी अच्छे मिलते हैं, जिसके चलते किसान ऑर्गेनिक खेती की तरफ अपना रुख कर रहे हैं। फतेहाबाद के गांव अहरफा के नजदीक डिस्ट्रीब्यूटर नहर में दरार आने से सैकड़ों एकड़ फसल जलमग्न हो गई। बताया जा रहा है कि नहर में तड़के 3 बजे अचानक बड़ी दरार आई और नहर में पानी खेतों की तरफ बढ़ने लगा। किसान जब उठे तो सैकड़ों एकड़ गेहूं खराब हो चुकी थी। पानी के बहाव को देखते हुए किसानों ने नहर के पानी को रोकने की कोशिश की, लेकिन तेज बहाव आगे उनकी सभी कोशिशें नाकाम नजर आईं। सूचना मिलने पर प्रशासन की ओर से मदद के लिए टीम भेजी गई। इंद्री के गांव डबकोली कला स्थित धनोरा एस्केप में यमुनानगर से जहरीला पानी छोड़ा जा रहा है, जिससे धनोरा एस्केप पर लगते 32 गांव में जहरीला पानी की वजह से खारिश, चर्म रोग, दमा, कैंसर आदि जैसी बीमारियों से दहशत का माहौल बना हुआ है। मंगलवार को ग्रामीणों ने सरकार और इंद्री के विधायक रामकुमार कश्यप के खिलाफ नारेबाजी की। धनोरा एस्केप में छोड़ा गया फैक्ट्रियों का गंदा पानी ग्रामीणों के लिए जी का जंजाल बना हुआ है, लेकिन बावजूद इसके प्रशासन की तरफ से कोई भी संभव प्रयास नहीं किए जा रहे। सर्दी में कोहरे के चलते आए दिन होने वाले सड़क हादसों पर अंकुश लगाने के लिए भिवानी की सीजीएम ने ट्रैफिक पुलिस के साथ मिलकर अभियान चलाया। अभियान के तहत जहां लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया गया, वहीं वाहनों पर रिफ्लेक्टर भी लगाए गए हैं। पानीपत में बीते दिनों एक शराब ठेकेदार की हत्या के मामले में पुलिस को कई अहम सुराग हाथ लगे। इस मामले में पुलिस को सीसीटीवी फुटेज भी बरामद हुई है, जिसमें साफ तौर पर पूरी वारदात कैद है। अब इस मामले में पुलिस सीसीटीवी के आधार पर जांच कर रही है। बता दें कि 19 दिसंबर को पानीपत के नूरवाला क्षेत्र में कुछ बदमाश शराब का ठेका चलाने वाले अजीत को मारने के लिए गए और इस बीच क्रॉस फायरिंग के दौरान एक बदमाश की मौत हो गई, जबकि 3 बदमाश मौके से फरार हो गए। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गहनता से जांच कर रही है। बल्लभगढ़ के सेक्टर 3 में शिवा मेडिकल स्टोर पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने छापेमारी की। इस दौरान मेडिकल स्टोर के मालिक को एक महिला को गर्भपात की दवाई देते हुए स्वास्थ्य विभाग की टीम ने रंगे हाथों पकड़ा। बता दें कि स्वास्थ्य विभाग की टीम को काफी लंबे समय से मेडिकल स्टोर के खिलाफ गर्भपात की दवाइयां देने की शिकायत मिल रही थी। इसी के चलते स्वास्थ्य विभाग की टीम ने पहले टीम का गठन किया और उसके बाद मेडिकल स्टोर के मालिक को रंगे हाथ गर्भपात की दवाइयां देते हुए पकड़ लिया। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मेडिकल स्टोर मालिक के खिलाफ स्टिंग ऑपरेशन किया, जिसमें स्वास्थ्य विभाग की टीम ने एक महिला को गर्भपात की दवाई लेने के लिए मेडिकल स्टोर पर भेजा और उसके बाद जैसे ही मेडिकल स्टोर मालिक ने महिला को गर्भपात की दवाइयां दी, वैसे ही स्वास्थ्य विभाग की टीम के अधिकारियों ने स्टोर मालिक को रंगे हाथों पकड़ लिया। अंबाला की सेंट्रल जेल एक बार फिर सुर्खियों में है। जेल में तलाशी के दौरान नशीला पदार्थ और 10 मोबाइल फोन बरामद हुए हैं। हैरत की बात यह है कि इस मामले में जेल के ही कर्मचारी की संलिप्तता भी पाई गई है। इस बात की जानकारी देते हुए अंबाला सेंट्रल जेल के अधीक्षक ने बताया कि जेल से लगभग 25 ग्राम अफीम और 10 मोबाइल फोन बरामद हुए हैं। उन्होंने बताया कि मामले में जेल का एक कर्मचारी शामिल पाया गया था, जिसे सस्पेंड कर दिया गया है और 8 बंदियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। फतेहाबाद में आपसी विवाद को लेकर युवक को पीट कर अधमरा करने का मामला सामने आया। युवक की सरेआम पिटाई का वीडियो सामने आया है। बताया जा रहा है कि मारपीट का वीडियो 2 दिन पहले का है। वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे कुछ युवकों ने आपसी विवाद को लेकर युवक को डंडों से पीटकर अधमरा कर दिया। घायल युवक को गंभीर हालत में फतेहाबाद के नागरिक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घर से निकलने वाले वेस्ट प्लास्टिक से सड़क तैयार करने की योजना को अमली जामा पहना दिया गया है। इस 5 लाख के टेंडर ओपन कर एजेंसी को काम दे दिया गया है। ये एजेंसी भिवानी के अलावा नारनौल, चरखी दादरी, सिरसा, हिसार और फतेहाबाद में सरकारी एजेंसियों के माध्यम से प्लास्टिक की खरीद करेगी और उसको 37 का रेट दिया जाएगा।
सभी जिलों से करीबन 142 मैट्रिक टन प्लास्टिक उठाया जाएगा। ये समय समय पर पीडब्ल्यूडी को दिया जाएगा। पीडब्ल्यूडी की ओर से पूरे प्रदेश में सड़क निर्माण कार्य किया जाएगा। सड़क के अंदर प्रयोग होने वाले तारकोल में ही प्लास्टिक को गलाने की योजना बनाई गई है। इसको लेकर प्रोजेक्ट तैयार किया गया है। शहर और गांव से निकलने वाले वेस्ट प्लास्टिक को एक एजेंसी के माध्यम से उठाकर उसे पीडब्ल्यूडी तक पहुंचाया जाएगा। 7 जिलों में ये काम शुरू कर दिया गया है। ये एजेंसी जल्द काम शुरू करेगी। फतेहाबाद की मातुराम कॉलोनी में महिला के घर पर पथराव करने का मामला सामने आया। पड़ोस में रहने वाले युवकों ने पुरानी रंजिश के चलते महिला के घर पर पथराव किया। घटना देर रात की बताई जा रही है। महिला के परिवार के लोगों ने पथराव करते युवकों की वीडियो बनाई है। महिला ने बताया कि पुरानी रंजिश के चलते उसके पड़ोस में रहने वाले युवकों ने देर रात उसके घर के बाहर पथराव किया। घर के बाहर युवकों के द्वारा ईंटें बरसाई गई। इस दौरान मामले में पुलिस को शिकायत दे दी गई। पुलिस द्वारा मामले में बयान दर्ज कर आगामी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम की ओर से बिल न भरने वाले लोगों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया गया है, जिसके चलते लोगों के कनेक्शन विभाग द्वारा काटे जा रहे हैं। एसडीओ अमित कुमार ने बताया कि जिन लोगों के बिजली बिल में कोई दिक्कत है वो किसी भी समय कार्यालय में आकर बिल ठीक करवाने के लिए के बाद भुगतान कर सकता है। गुरुग्राम पुलिस थाने में दबंगों की दबंगाई देखने को मिली और इस दौरान पुलिस महज तमाशबीन बनी रही। दरअसल पुलिस ने थाने में रेप पीड़िता और आरोपी पक्ष को थाने में इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया था। इस दौरान आरोपी पक्ष की ओर से एक महिला ने पीड़िता के साथ मारपीट की। मारपीट की पूरी घटना थाने में चलती रही, लेकिन पुलिस मूकदर्शक बनकर पूरे मामले को देखती रही। ये वीडियो पुलिस की कार्यशैली पर भी गंभीर सवाल खड़े कर रही है। मामले में पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया। पीड़िता का कहना है कि आरोपी ने जमानत पर बाहर आने के बाद भी उसके साथ छेड़छाड़ की है। और इसी के साथ फटाफट हरियाणा में इतना ही।